today we are gonna discuss chapter number 5, which is of chemistry and liquids. So first of all we are gonna discuss a definition. Liquids are defined as a state of matter having constant volume and does not contain constant shape are called liquid. लिक्विड्स वो होते हैं जिनका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन उनकी जो शेप होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। इसका मतलब है कि वो जिस कंटेनर में उनको इंसर्ट किया जाता है वो उसकी ही शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। दे हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी कंप्रेस्ड बाय नेग्लिजिबल कंप्रेशन फैक्टर्स। कहते हैं कि इनका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, ये कंप्रेस तो हो जाते हैं लेकिन इनमें जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। दे हैव इंडेफिनाइट शेप, इरेगुलर, दे टेक शेप ऑफ कंटेनर। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि दे टेक द शेप ऑफ द, इनकी इरेगुलर शेप होती है। लिक्विड हैव मोर डिफ्यूजिबिलिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लेस एज कम्पेयर टू, इसमें जो डिफ्यूजन होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैसेस से कम होती है। मीन्स एक्सपेंशन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द गैसेस पार्टिकल्स और द पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। इफ़ वी हीट अप लिक्विड्स then the kinetic energy of molecule is increased and the force of attraction is then weak and molecules start moving apart, by which they are slightly expanded. Gases have more expansion as compared to liquid. अब इसमें एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी बताई गई है कि लिक्विड्स में जो होती है एक्सपेंशन गैसेस की निस्बतन कम होती है। एक्सपेंशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मतलब हम किसी भी मॉलिक्यूल को हीटअप करें, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करवा के फिर उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी वो बिगर हो जाएगी, पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड इज कंपेयर टू गैसेस and weaker as compared to liquid. Intermolecular forces, which is force of attraction between the molecule in liquid, is greater as compared to gases और weaker as compared to solids, क्योंकि solids में जो particles होते हैं वो tightly packed होते हैं। They have all types of molecular motion, that is translational, rotational and vibrational. इनके पास सारे तरीके की motion appear होती है, वो translational भी हो सकती है, vibrational भी हो सकती है, rotational भी हो सकती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तरीके की होती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9 में पढ़ लिया था। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस force of attraction between the molecules, they are weaker as compared to intramolecular forces. The following are the types of the intermolecular. इन दोनों में फ़र्क ये है कि वो विद इन द मॉलिक्यूल होती है, ये विद अदर मॉलिक्यूल होती है, और ये जो होती है वीकर होती है एज कम्पेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसकी टाइप्स हमारे पास है। इसमें हमारे पास सबसे पहले डायपोल इंटरेक्शन, और हम इसे ये भी कहते हैं डायपोल फोर्सेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल and negative pole of another molecule is called dipole-dipole interaction. These are present between the two polar molecules. These forces are very effective as the covalent bond. कितनी इफेक्टिव है? 1% इफेक्टिव। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? डायपोल की इंटरेक्शन कहाँ पाई जाती है? HCl में और CHCl3 फ्लोरोफॉर्म। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल एक मॉलिक्यूल का, नेगेटिव पोल एक मॉलिक्यूल का, इन दोनों की इंटरेक्शन जो होती है वो कहलाती है डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू एटम्स इन द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती हैं उन पर डिपेंडेंट होती है ये फोर्स। We have next, which is London dispersion force. It is one of the weakest temporary intermolecular forces. They are also named as van der Waals forces. Force of attraction which is between the instantaneous polar molecule. Instantaneous means at any instant कोई molecule polar हुआ हो, and induced polar molecule is called London dispersion force. These are found between
बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है, हेलोजेंस में पाई जाती है ये फोर्सेस और नोबल गैसेस में। दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड पॉलीमर और इंक्लूसिव। इन दोनों के जो दरमियान है फोर्स दैट इज इन लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट अपॉन टू फैक्टर्स, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज, विच इज़ मॉलिक्यूलर और एटॉम्स का साइज पे डिपेंडेंट होती है। और कैसे डिपेंडेंट होती है, डायरेक्टली डिपेंडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उस पर भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Electrostatic force of attraction between hydrogen atom and of one molecule and a lone pair of electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen of other molecule is called hydrogen bonding. Means वो कह रहे हैं हाइड्रोजन और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लोन पेयर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमारे पास एप्लीकेशंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, हाई बॉइलिंग पॉइंट और वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू HF एंड NH3। अब क्यों ग्रेटर है, हालांकि फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and nitrogen is more electronegative element as compared to oxygen, is due to the reason that two molecules of hydrogen are forming hydrogen bonding with the oxygen। मतलब वाटर में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स है। Whereas in HF only single molecule is involved in hydrogen bonding। और इन दोनों के हम सब का रिलेशन हम इस तरह पढ़ सकते हैं, H2O ग्रेटर देन HF एंड H3N। क्लींजिंग एक्शन। Soap and detergents both have polar and non-polar part. The polar part is water soluble and the non-polar part is dissolved oils and grease. Their cleansing action is also due to the hydrogen bonding। इन्होंने कहा है कि सोप और डिटर्जेंट्स जो हमारे पास होते हैं उनमें जो एक पार्ट होता है वो पोलर होता है और एक पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है। पोलर पार्ट होता है वो पार्ट होता है जो वाटर को डिज़ोल्व होने देता है और नॉन पोलर पार्ट वो पार्ट होता है जो नॉन पोलर पार्टिकल्स लाइक ऑयल्स ग्रीस को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने देता है। तो इन दो पोलर और नॉन पोलर पार्ट की वजह से इनका क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म होता है जो कि विच इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज। द एडेसिव प्रॉपर्टीज़ इन पेंट्स एंड डाइज इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हमारे पास पेंट स्टिक हो जाना वॉल्स पे, डाइज हमारे हेयर्स पे स्टिक हो जाना, दैट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बिटवीन देयर एलिमेंट्स। देन वी हैव क्लोथिंग। The different types of fabrics are formed by different arrangement of the threads by the help of hydrogen bondings. Silk, cotton, nylon, different types of fabrics are performed by the different arrangement of the different kinds of threads. Food material, all food molecules like carbohydrates, proteins, lipids are able to dissolve in our body by the help of hydrogen bonding। हमारी बॉडी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से हमारे अंदर कार्ब्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स आर एबल टू डिसॉल्व, digested। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हमारे पास है हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड। कह रहे हैं किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का हम टेम्परेचर रेज कर दें किससे, 1 सेंटीग्रेड से, जो कहलाता है स्पेसिफिक हीट। वाटर के पास सबसे ज़्यादा हाई स्पेसिफिक हीट है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इट इज़ नॉट ईजिली टू एवेपोरेट। हाई डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, देयरफॉर डेंसिटी इंक्रीजेज एट 20 सेंटीग्रेड एंड इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर मॉलिक्यूल्स में स्ट्रांगली अट्रैक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी
उनकी इंक्रीज हो जाती है. Viscosity of water. Water has multiple hydrogen bonds in 30 spaces and they are quite closer together due to hydrogen bonding, and this leads to its high viscosity as compared to other molecules or comparative size. Viscosity कहते हैं फ्लो, किसी भी चीज़ को फ्लो होने की जो रुकावट होती है, दैट इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी. वाटर में जो विस्कोसिटी होती है हाई विस्कोसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ. हाई सरफेस एरिया. हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया इन वाटर इज़ ड्यू टू द मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस. अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से इनमें हाई सरफेस एरिया भी पाया जाता है. एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक and it is quite easier if you listen to my points clearly. Density of volume is maximum at 4 centigrade and below this temperature its volume is increases instead of decreasing. कहते हैं बाकी molecules में जब हमारे पास 4 सेंटीग्रेड की डेंसिटी देखी जाती है तो उनका वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज़ होता है, लेकिन वाटर में हमारे पास ऐसा नहीं है, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है. Usually molecules shrink at low temperature, but most of the time at low temperature the water molecules expand, increases the volume, and this property makes life possible under frozen water bodies. Density of water is higher than ice. Water जो normal condition as a liquid पाया जाता है उसकी डेंसिटी बड़ी भी होती है एज़ कम्पेयर टू आइस, और जिसकी वजह से बर्फ़ जो है आइस फ्लोट्स इन द वाटर due to low density. The more the temperature, the more density or higher density. जितना ज़्यादा temperature होगा. So for today, this was done. Anomalous behavior of water, high surface area, viscosity of water, high density of water, high specific heat, and then we have applications of hydrogen bonding fluid material as clothing, as paints and dyes, and cleansing action in soap and detergents, high boiling point, hydrogen bonding, then we have London dispersion forces, and we have dipole interaction, intermolecular forces, intramolecular forces, physical properties of liquid and liquid definition. So for today this was done and video was going to be too long, so I will meet you guys in my next video. Make sure to subscribe to my channel, like the video, share the video more and more, and Allah Hafiz.